फ्रांस में एक शहर है जिसका नाम है नाइस। क्या आप जानते हैं कि इस शहर में एक ऐसा कैफे है जहां पर आप जितनी ज्यादा तमीज से बात करेंगे आपको उस कैफे में कॉफी उतनी ही ज्यादा सस्ती मिलेगी, और आप जितने ज्यादा रूड होकर बात करेंगे आपकी कॉफी उतनी ही महंगी हो जाएगी। नहीं समझे? समझाता हूं। मान लीजिए आप उस कैफे में गए और आपने कहा एक कॉफी लाना, तो आपके लिए उस कॉफी की कीमत होगी 7 यूरो। और अगर आपने थोड़ा नरमी से कहा एक कॉफी लाना प्लीज, तो आपके लिए उसी कॉफी की कीमत होगी 4.25 यूरो। और अगर कहीं आपने और भी ज्यादा तमीज से बोल दिया, और भी ज्यादा नरमी से बोल दिया, हेलो क्या मुझे एक कॉफी मिल सकती है प्लीज, तो फिर आपसे उसी कॉफी की कीमत ली जाएगी मात्र 1.4 यूरो। है ना बढ़िया? और कहीं देखा है ऐसा कैफे या ऐसा होटल? अक्टूबर 1988 में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में एक कुत्ता एक इमारत की 13वीं मंजिल की बालकनी से गिरकर मर गया, लेकिन उस कुत्ते की वजह से 3 लोग और मारे गए। कैसे? आइए बताते हैं। दरअसल कुत्ता एक 75 साल की महिला के ऊपर गिरा, जिसकी तुरंत मौत हो गई। दूसरी एक महिला जो सड़क के बीच में खड़े होकर इस दृश्य को देख रही थी, उसे एक बस ने टक्कर मार दी और उसकी भी मौत हो गई। तीसरे एक सज्जन थे जो सड़क के दूसरी ओर खड़े थे। उन्हें यह सब देखकर दिल का दौरा पड़ गया और अस्पताल ले जाते समय उनकी भी मौत हो गई। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में नेपाल को छोड़कर जितने भी देश हैं उन सभी के झंडे चौकोर या आयताकार हैं। केवल नेपाल ही एक ऐसा देश है जिसका झंडा ऐसा है। आजकल इंटरनेट के जरिए शॉपिंग करना बेहद आसान और आम हो गया है। चाहे फोन खरीदना हो या कपड़े खरीदने हो या फिर घर गृहस्थी का कोई सामान खरीदना हो, सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से कई साल पहले इंटरनेट के माध्यम से जो सबसे पहली चीज बिकी थी वो क्या थी? आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इंटरनेट के माध्यम से जो सबसे पहली चीज बिकी थी वो थी गांजा, मारिजुआना। ये डील हुई थी 1972 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और MIT के स्टूडेंट्स के बीच। इस सौदे के लिए जिस नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था उसका नाम था अर्पानेट, और पेमेंट के लिए ऑब्वियस सी बात है कैश ऑन डिलीवरी का इस्तेमाल किया गया होगा गांजा मंगाने के लिए। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में कई सारे टाउन्स ऐसे हैं जिनके नाम सॉफ्ट ड्रिंक्स और केमिकल्स के नामों के आधार पर रखे गए हैं? जैसे कि आइडाहो में एक शहर है जिसका नाम है सोडा स्प्रिंग्स। इंडियाना में एक टाउन है जिसका नाम है कार्बन। इसी तरह न्यूयॉर्क में एक जगह है जिसे कैल्शियम कहा जाता है। अगर आप कभी किसी ब्रिटिश अदालत में गए हैं या फिर आपने किसी अंग्रेजी फिल्म में अदालत का कोई सीन देखा है, तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ के जो जजेस होते हैं या बैरिस्टर्स होते हैं वो अपने सर पर एक विग पहनते हैं। इस विग को हेड पीस भी कहा जाता है। कभी आपने सोचा है कि ये लोग अपने सर पर ये अजीब सा विग क्यों पहनते हैं? दरअसल ये परंपरा 16वीं सदी से चली आ रही है। उस समय एक बीमारी का प्रकोप फैला हुआ था जिसमें लोग गंजे हो जाते थे। तब अपने गंजेपन को छुपाने के लिए लोग अदालतों में विग पहनकर आने लगे थे, जो बाद में एक परंपरा बन गई। क्या आप जानते हैं कि दी वर्ल्ड नाम का एक ऐसा शिप है जिस पर लोग उसी तरह से रहते हैं जैसे हम जमीन पर अपने घरों में रहते हैं। इस शिप पर 165 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जिन्हें किसी फ्लैट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस शिप के कई निवासी इस पर फुल टाइम रहते हैं, तो कई समय समय पर अपने अपार्टमेंट में रहने आते हैं। इस शिप को आप पानी के ऊपर तैरती हुई एक रेजिडेंशियल कॉलोनी कह सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की जानकारियां अगर मजेदार लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।